farmers! Save farmers! Save farmers! Save farmers! Take back! Farmer bills! Take back! Farmer bills! Take back! Farmer bills! Take back! Farmer bills! No farmer! No food! No farmer! No food! No farmer! No food! Take! Bole! Take! Bole! Bole Sonehal! Stand with farmers! 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 Save farmers! Save nation! 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 Stand with farmers! Stand with farmers! No farmers! No food! No farmers! No food! Stand with farmers! No farmers! No food! No farmers! No food! No farmers! No food! Stand with farmers! Stand with farmers! No farmers! No food! No farmers! No food! Stand with farmers! Stand with farmers! Stand with farmers! No farmers! No food! No farmers! No food! No farmers! No food! Save farmers! Save nation! 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 No farmers! No food! No farmers! No food! No farmers! No food! आप मुझे बताइए कि जो बिल्स हैं एंटी नेशनल जो एंटी परफॉर्मर के जो बिल इन्होंने निकाले हैं इसके बारे में आपको क्या सर देखिए जो ये बिल पास किया गया है जो टोटली काले कानून भर दिए गए हैं किसानों के सिर पे, ये कानून जो है सिरे से किसान कम्युनिटी ने उसको नकार दिया है। सबसे पहली बात कि पहले APMC कानून था जिसके तहत मंडियों को की रेगुलेशन गवर्नमेंट देखती थी, तो अब का जो ये कानून पास कर दिया गया है, इस कानून में साफ साफ पूरे अक्षरों में ये लिखा गया है कि इसमें जो भी कोई किसान है, अगर किसी किसान का कोई इशू हो जाता है, से फॉर एग्जांपल इन्होंने इसमें मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी पैन कार्ड लेके आए और किसान से अपना जो पदार्थ है वो खरीद सकता है, और ख़रीदने के बाद अगर किसान का कोई इशू होता है उसको सब्साइड करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ SDM के पास जा सकता है। SDM कोर्ट को इससे बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का किसान जाके पंजाब के किसी किसान के साथ ठगी मार के आएगा, जब कोर्ट इसमें मैंडेटरी ही नहीं रहा, तो जो SDM है, SDM तो गवर्नमेंट का काउंटर पार्ट है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले मंडियों का जो रोल है वो ख़त्म कर दिया गया। बिहार की मंडियों को देखिए, उसमें एक APMC कानून जो है बिहार की मंडियों में ख़त्म कर दिए गए, तो वो मंडियाँ जो है ख़त्म होने के कगार के ऊपर आज खड़ी हो गई हैं। सेम इज़ विद पंजाब एंड हरियाणा। सो ये कानून ऐसा कानून है, और सबसे बड़ी चीज़ MSP गारंटी कानून जो है, जम्मू कश्मीर का अगर कोई फार्मर ऐसे फॉर एग्जांपल वो अगर अपनी सेब की पेटी उगाता है, उसकी कीमत 900 रुपया तय होती है, लागत मूल्य जो उसका 900 रुपया लगता है, और दिल्ली की मंडी में उसकी रेट तय हो जाती है 700 रुपया। जो ये 200-300 रुपये का घटा है, ये किसान जो आपातकालीन आपदाओं से, बर्फबारी से, बेमौसमी बरसात से और हालातों से, 2-4 रस्तों की प्रॉब्लम है, ये सारे हालात वजूहात जो बन जाते हैं यहाँ पे, इनसे 2-4 होने के बाद ये 300 रुपये का घाटा कौन से बेयर करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो फार्मिंग है अभी ये उन हालातों में नहीं कि अमेरिका को कम्पीट कर पाए, कनाडा को कम्पीट कर पाए, वहाँ पे सब्सिडरी फार्मिंग होती है। तो उस फार्मिंग की वजह से जो हमारा यहाँ का जम्मू कश्मीर का किसान है या पंजाब का किसान अभी उस लेवल पे ये नहीं पहुँचा कि उस वहाँ तक को कम्पीट कर पाएगा। उस तरह से MSP गारंटी कानून की किसानों की शुरू से मांग रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि हम आते ही स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू कर देंगे, जो अब तक नहीं की गई। सो किसानों की, जम्मू कश्मीर का किसान हो, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान को, ये किसी
व्यक्ति विशेष का प्रोटेस्ट नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसान जो है वो सड़कों पे हैं। हर एक की डिमांड है एमएसपी गारंटी लॉ को लागू किया जाए और इमीडिएट तौर पे जो हमारी डिमांड है वो ये है कि ये 3 जो काले कानून डेथ वारंट है किसानों के, इसको खत्म कर दिया जाए जिससे किसानों की खुद मुख्तियारी पे डाका नहीं होगा। सो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर की धरती से, ये सॉलिडारिटी है उन किसानों के साथ जो बारामूला की धरती पे किया गया। ये सॉलिडारिटी है उन किसानों के साथ जो बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, औरतें सारे सड़कों पे हैं इस टाइम। ये डिमांड कर रहे हैं कि ये कानून जो है जिसको सरकार कह रही है कि ये नौजवानों के, किसानों के, अवाम के हित के लिए बनाए गए हैं, उन्होंने ही नकार दिया, वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसको रोल बैक करने में इमीडिएट, कोई भी हादसा होने से पहले। अच्छा ये है कि अगर सरकार इन काले कानूनों को वापस ले ले और किसान अपने घरों में जाके, आज उनके फसल का टाइम है, उनकी बाड़ी का टाइम है, उनकी फसलों में देखिए आप घरों में कोई नहीं, औरतें किसानी कर रही हैं। ये खेती किसानी वाला देश है, सेव नेशन, सेव फार्मर का यहाँ नारा लगता रहा, आज वही देश जो है किसानों के खिलाफ होके खड़ा हुआ है। सो इससे देश की इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगी। कुछ ही चंद घरानों को फायदा देने के लिए सरकार ये जो धक्का है ये इन सारे किसानों के साथ ना करे, क्योंकि ये देश किसान रहेगा, देश रहेगा। देश के किसान नहीं होगा तो उन्नति नहीं हो पाएगी। सो हमारी अपील है, आज हम बारामूला में आज जो प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर के सिख यूथ ने भी किया, और उस हवाले से ये प्रोटेस्ट हमारी पूरी तरह से सॉलिडरिटी उन लोगों के साथ है जो अपने इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। Save farmers, save nation. 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 Sonia. आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये किसके रिगार्डिंग हो रहा है प्रोटेस्ट? आप आज से क्यों जमा हुआ? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो कुछ दिन पहले एक कानून बनाया गया किसानों के बारे में, शायद गवर्नमेंट ने इसको किसानों के हित में लेके बनाया था, लेकिन जब ये लॉ को पढ़ा गया और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बात करी कि ये लॉ जो बना है किस चीज़ पे बना है, तो उसे लेके जो हमारे किसान भाई हैं ऑल ओवर नेशन के, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट के, उन्होंने इस लॉ को सिरे से रिजेक्ट कर दिया और गवर्नमेंट से एक अपील की कि जो जिसमें वो अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ये बिल बना हुआ है फार्मर्स के खिलाफ, इसको वापस ले लिया जाए। हालांकि गवर्नमेंट इसको अमेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन फार्मर्स ये चाहते हैं कि जितनी भी मतलब जो भी लॉ बना है इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, और इसके अलावा अगर कोई नया लॉ बनता है जो फार्मर्स के हक़ में हो, तो जैसे इनका जो प्राइस का प्रॉब्लम था, एक जो बेसिक प्राइस होती है इसमें MSP जिसे हम कहते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो जो गवर्नमेंट ने नहीं रखी थी, और जो हमारे किसान हैं वो चाहते हैं कि MSP एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि अगर जो भी उनका खर्चा होता है उससे ऊपर उनकी जो हो कम से कम 10% कमाई हो, लेकिन वो नहीं ख्याल में रखा गया और उससे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसको लेके वो प्रोटेस्ट में है, एजिटेशन पे है, और हम भी यहाँ पे इसलिए जमा हुए। एक पीसफुल मतलब प्रोटेस्ट हमने किया इस बिल को लेके, और बाकायदा सारे SOP को फॉलो करते हुए। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके जो किसान हैं, जो बैकबोन है कंट्री के, उन्हीं का मतलब नेशन जो चलता है, किसी भी कंट्री का जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन माना जाता है, तो वो उसको इस तरह से रहे कि जो उनके हमारे किसान हैं वो किसान भी खुश रहे और गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।